जी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट का। अभी कुछ लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप बताएं जी, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग? मैसेजेस इनके मुझे शो नहीं हो रहे हैं। अच्छा, दूसरे आईडी से मुझे होस्ट बनाइएगा। जी सर, मैं वहां से बनाता हूँ, आप दूसरे आईडी से आओगे? जी जी, मैं दूसरे आईडी से, स्क्रीन शेयरिंग वहीं से है। अच्छा, यस सर, आई सबमिटेड। ओके ओके, चलें ठीक है जी। ये जो रेज हैंड कर रहे हैं, बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं आप लोग? अच्छा, आप लोगों ने सबमिट करवा दी, इसलिए रेज। ओके जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब काइंडली अपने जो है वो क्वेश्चंस को ऑन होल्ड कर लेंगे। ऑलरेडी हम 7-8 मिनट लेट हो चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आप लोगों से कहा गया है एक दफा कि आप लोग अपने वेबकैम ऑफ कर लें। बेटा माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आप लोगों को बहुत खूबसूरत बनाया है। तो अल्लाह ताला आप लोगों के हुस्न को 4 चांद और लगा दें। तो लेकिन ये हुस्न जो है ना, ये रुकावट पैदा कर रहा है उसके अंदर। मोहम्मद जाफर, जाफर आप काइंडली अपनी वीडियो बंद कर लें। अच्छा जी, वेरी गुड। बेटा इस तरह डिस्टर्बेंस होती रही ना, तो फिर आप ही तंग हो जाएंगे हैं। ना किया कीजिए ऐसे। देखिए जी, हमने फर्स्ट सेशन में देखा कि किस तरह से हम डोमेन नेम फाइंड करते हैं, होस्टिंग फाइंड करते हैं और इन्हें परचेज करते हैं। ठीक है जी। अब परचेज करने के बाद सबसे पहले, अब जैसा आपने नेम चीप से परचेज किया है, तो आपको सबसे पहले अपना नेम चीप का अकाउंट लॉग इन कर लेना है। ये अकाउंट लॉग इन कर लेना है आपको। और अकाउंट लॉग इन करने के बाद मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी आप डोमेन परचेज करते हैं वो इस तरह आपके यहाँ पर शो होता जाता है। ठीक है जी। अब ये डोमेन यहाँ पर शो हो जाता है। अब सबसे पहले डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए एक सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी को हम कहते हैं डीएनएस। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्वर। ठीक है जी। अगर ये सिक्योरिटी ना हो तो कोई भी शख्स किसी का भी डोमेन अपनी होस्टिंग के ऊपर डाले और उसके ऊपर वेबसाइट बना दे। ठीक है। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो देखें, सपोज करते हैं जी कि 2 रोड्स हैं और उन 2 रोड्स के दरमियान में एक नहर है। अब उन 2 रोड्स को आप आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे? मुझे जरा आंसर करेंगे। किस चीज से आप 2 रोड्स को जिनके दरमियान में नहर है कनेक्ट करेंगे?
आइडिया दें। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ब्रिज से। तो ये जो डीएनएस होता है ना, ये भी एक ब्रिज होता है। ठीक है जी, डीएनएस भी एक ब्रिज होता है जो कि अलाउ करता है डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करने में। ठीक है, अब डीएनएस कौन प्रोवाइड करता है और इसको कैसे सेटअप किया जाता है? देखिए, डीएनएस आपको प्रोवाइड करेगी होस्टिंग कंपनी, जिसे आप होस्टिंग परचेज कर रहे हैं, वो आपको डीएनएस प्रोवाइड करेगी। क्यों? कि होस्टिंग ने डोमेन को अपने साथ कनेक्ट करना होता है, डोमेन ने होस्टिंग को अपने साथ कनेक्ट नहीं करना। ठीक है जी, होस्टिंग डोमेन को अपने साथ कनेक्ट करती है। तो होस्टिंग कंपनी आपको डीएनएस प्रोवाइड करती है। अब वो डीएनएस किस टाइप में होता है? डीएनएस बेसिकली एक आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और किस तरह से होता है ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, हमारी खुद की एक होस्टिंग कंपनी है जो कि हम काफी अरसे से रन कर रहे हैं। ये देखिए, लिखा हुआ है नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2। NS1 है जी 786hosting.net और NS2.786hosting.net। अगर कोई क्लाइंट हमसे कांटेक्ट करता है जी कि मैंने अपना डोमेन आपकी होस्टिंग के ऊपर लिस्ट करना है, पार्क करना है, तो आप जो है वो मुझे दे दें होस्टिंग। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले उसको ये 2 डीएनएस प्रोवाइड करते हैं और हम उन्हें कहते हैं जी आप ये डीएनएस सेट कर दें। अब डीएनएस कहां पर सेटअप होता है? देखें, डीएनएस सेटअप होता है डोमेन पर। अब जैसे आपने डोमेन परचेज किया नेम चीप से, तो आपको इसके मैनेज पे क्लिक करना है। ये आगे आपको बटन नजर आ रहा है मैनेज, यहां पे क्लिक करना है। ये देखिए, ये अब इस डोमेन की सेटिंग आपके सामने ओपन है। आपको यहां पर ज्यादा किसी चीज से छेड़छाड़ नहीं करना है। सबसे पहले यहां पे आपको पता लग रहा है स्टेटस एंड वैलिडिटी। देखिए, अगस्त 24 2020 को ये डोमेन परचेज हुआ और अगस्त 24 2021 तक वैलिड है। उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। रिन्यू के लिए यहां पर एक बटन आ जाता है, उस बटन पे आप क्लिक करते हैं। जैसे आप डोमेन परचेज करते हैं वैसे ही आप उसको रिन्यू भी कर लेते हैं। हु इज गार्ड में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि हु इज गार्ड क्या होता है। अब अगर आप इससे थोड़ा सा नीचे आए तो ये देखें, यहां पर लिखा हुआ है नेम सर्वर। जब आप फर्स्ट टाइम इस अकाउंट को, डोमेन की सेटिंग को ओपन करते हैं, तो यहां पर नेम चीप बेसिक डीएनएस होता है। देखें, अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लें आज। अगर आप एक ही कंपनी से डोमेन एंड होस्टिंग परचेज कर रहे हैं, अगर आपने नेम चीप से ही डोमेन लिया और नेम चीप से ही होस्टिंग ली, या गोडैडी से ही डोमेन लिया और गोडैडी से ही होस्टिंग ली, तब आपको इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? सारे मुझे जरा टाइप करेंगे ये वाला पॉइंट। ओके ओके। अगर आप एक ही कंपनी से डोमेन और उसी कंपनी से होस्टिंग ले रहे हैं, तब आपको नेम सर्वर चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन कंपनीज की सेटिंग्स होती हैं, उसमें आपको बैक एंड पे किसी सेटिंग को छेड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप डोमेन दूसरी किसी कंपनी से ले रहे हैं और होस्टिंग आप किसी और कंपनी से ले रहे हैं,
तब जो होस्टिंग कंपनी आपको डीएनएस प्रोवाइड करेगी वो आपने यहां पर चेंज कर देना। अब वो चेंज कैसे करते हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखें, नेम सर्वर के अंदर जहां पर ये नेम चीप बेसिक डीएनएस लिखा हुआ है, यहीं पर अगर आप क्लिक करें तो ये देखें कस्टम डीएनएस है, यहां पर आप क्लिक कर दें और ये देखें ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था कि हमने दो नेम सर्वर हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, एक ns1.786 hosting.net और एक ns2.786 hosting.net। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये दो क्यों दिए जाते हैं, एक क्यों नहीं दिया जाता। देखिए, फर्स्ट जो है वो तो कंपल्सरी है, सेकंड हम इसलिए देते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता फर्स्ट नेम सर्वर वर्किंग नहीं कर रहा है, लिंक डाउन हो गया है, तो दूसरा जो नेम सर्वर है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए। अच्छा, अब ये चेंज करने के बाद ये एक आपको छोटा सा एक टिक नजर आ रहा है, ये बेसिकली सेव करने के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये डीएनएस है ये सेव हो जाएगा और ऊपर यहां पर आपको एक मैसेज शो हो रहा है। इस मैसेज में लिखा हुआ है कि डीएनएस सर्वर जो है वो 48 आवर्स लेगा सेटअप होने में। तो डीएनएस सेट करने के बाद 48 आवर्स रिक्वायर होते हैं होस्टिंग को कि वो डोमेन को अपने साथ कनेक्ट कर ले। जी, सब मुझे बताइएगा क्लियर हो गया ये स्टेप? अहमद, हम इतना ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते बेटा, टाइम शॉर्ट होता है। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, अगर फिर भी कोई मसला हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा, ठीक है? ये दोनों लिंक ना हो तो फिर क्या होगा बेटा? लिंक होंगे तो आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, चले। देखिए, डीएनएस मैंने आपको बताया कि ब्रिज होता है जो डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करता है। अब डीएनएस आपको कौन प्रोवाइड करेगा? डीएनएस आपको होस्टिंग प्रोवाइडर, होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करेगी। क्यों? कि होस्टिंग ने डोमेन को अपने साथ कनेक्ट करना होता है, ठीक है? जब होस्टिंग आपको डीएनएस प्रोवाइड करेगी तो आपने क्या करना है कि वो डीएनएस आपने अपने डोमेन के मैनेज बटन पे क्लिक करना है। ये देखें, मैनेज बटन पे आपने क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद ये फोर्थ ऑप्शन है नेम सर्वर का, आपने यहां से कस्टम डीएनएस सेलेक्ट करना है। दोनों डीएनएस जो कंपनी ने आपको दिए वो यहां पर पुट अप करने हैं और आपको इसको सेव करवा देना है यहां से। ये डीएनएस आपका सेट हो जाएगा, लेकिन डीएनएस सेटअप के लिए 48 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद ही होस्टिंग कंपनी को अथॉरिटी मिलती है कि वो डोमेन को अपने साथ कनेक्ट करे। हाँ जी, अब बताइए जी, अब क्लियर है? नहीं, डीएनएस बाय नहीं करना होता आपको, जस्ट डोमेन एंड होस्टिंग बाय करना होता। अगर आप मेरे से डोमेन एंड होस्टिंग बाय करेंगे तो मैं खुद सेटअप करके आपको दे देता हूं बेटा, उसमें फिर आपको कुछ नहीं करना होता। जी, कंपनी दो डीएनएस देती है,
एक कंपल्सरी होता है, एक ऑल्टरनेट होता है कि अगर आपका फर्स्ट डीएनएस जो कि इम्पॉसिबल है, कभी भी डाउन नहीं होता। डीएनएस मैंने आपको बताया कि आप इसके नाम से बेसिकली परेशान हो रहे हैं। डीएनएस बेसिकली डोमेन नेम सर्वर। देखें, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम को जो चीज सर्वर से कनेक्ट कर रही है वो डीएनएस कहलाता है। आप समझ में आ गई? ये मुझे बताएंगे जिनको कंफ्यूजन थी। जी आप यूज करेंगे हफ्सा, ऐसे ही होता है। अच्छा, अब देखें हम डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट कैसे करते हैं। अभी देखिए, अभी मुझे एक मेरे स्टूडेंट हैं, उनका मैसेज आया है, ये उन्होंने मुझे पेमेंट करवा दी है और उनका जो मेन नेम जो है वो ये है, सॉरी, इनका जो मेन नेम ये है, ठीक है जी। अब इस डोमेन नेम को, ये देखें, इन्होंने मुझे यहाँ पर डोमेन नेम सेंड किया, मैंने इनको यहाँ पर ये डीएनएस सेंड किया और उन्होंने कहा जी ओके सर, पे हो चुका है डीएनएस, उन्होंने पेमेंट कर दी, पेमेंट का प्रूफ आ गया। अब हम इनके डोमेन को अपनी होस्टिंग पर अटैच करते हैं। तो हम ये कॉपी करेंगे जो भी डोमेन नेम है, और अब ये एक्सक्लूसिवली मैं आपको अपना होस्टिंग का रिसेलर पैनल दिखा रहा हूं, जो कि कोई भी नहीं दिखाया करता। ये देखें जी, ये मेरे होस्टिंग का जो रिसेलर पैनल है उसका लॉगिन आ गया है और अब हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये नहीं जी, लॉगिन हो गया। अब ये बैक एंड प्रोसेस आपको दिखा रहा हूं कि डोमेन को होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करें। यहां पर हम सिंपली क्रिएट एन अ न्यू अकाउंट करते हैं। यहां पर हम ये जो भी हमारा अकाउंट है, नेम है, सॉरी, डोमेन नेम है, हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं और इसको, ये देखिए, ये binwakasgroup.com है। यूजर नेम ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, पासवर्ड हम हमेशा जनरेट करवाते हैं। और अब इन्होंने मुझे अपना ईमेल आईडी दिया है ताकि इनके डोमेन से रिलेटेड अगर कोई भी मेल है तो वो इनको सेंड हो जाए। तो वो ईमेल आईडी हम यहाँ पर देते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, ये मेल टू साथ कॉपी हो गया था इसलिए। और ये हम पैकेज देते हैं, हम 5 GB का पैकेज इन्होंने परचेज किया तो हम 5 GB देते हैं और उसके बाद सिंपली हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये इनका अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है जी। अब यहां से ये कुछ डिटेल्स होती हैं, ये डिटेल्स हम कॉपी कर लेते हैं। इनको हम एक टेक्स्ट फाइल में कॉपी करते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं सी पैनल। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि जब आप डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करते हैं तो आपका कंट्रोल पैनल बन जाता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा कंट्रोल पैनल डिटेल, ये सारी डिटेल्स मैंने इनको यहां पर सेव कर ली। इनका नेम कॉपी करेंगे और इस फाइल को इस नेम के साथ हम सेव कर लेंगे। ये फाइल आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है जिसमें सी पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड होता है, ठीक है जी। क्लियर हो गया? मुझे बताएंगे ये वाला स्टेप। 2000 जी है LWE स्टूडेंट्स के लिए फॉर 1 ईयर। निम्रा ने पूछा था, क्या क्लियर नहीं है? आरिफ सईद जी, ये डिटेल आप अपने पास रखेंगे। बेटा आप लोग रेज हैंड मत करें, आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ लिया करें। जी जी हादी, आप पूछें, तैयब हादी।
ये फाइल कंप्लीट देते हैं। देखिए .com का अगर डोमेन चाहिए तो वो मिनिमम 1800 से लेके मैक्सिमम फिर काफी ऊपर तक। सर अगर डोमेन और होस्टिंग वन प्लेटफॉर्म से ले तो डीएनएस की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। सर व्हेन नीड टू बाय, अब अगर कोई बाय करना चाहता है तो वो कर ले, अब टाइम है इसको बाय करने का, क्योंकि आगे प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। जी आपका कौन सा क्वेश्चन है शीजी खान, आप दोबारा पूछते हैं बेटा। जी डोमेन लेना जरूरी होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ जुनेद डिटेल्स किस काम आती है। मुझे मैसेज सेंड नहीं हो रहा है हर्ष, ये आपका मैसेज आ तो गया है मुझे। सर अपने कॉपी किया प्लीज दोबारा बता। नहीं नौशिरवान, ये मैंने आपको जस्ट एक प्रोसेस दिखाया बेटा, ये इसकी एक्सेस इस प्रोसेस की आपके पास थोड़ी है। ये जो होस्टिंग रिसेलर पैनल होते हैं ये बहुत महंगे होते हैं, 4-4 5-5 हजार डॉलर पर मंथ हम इसका पे कर रहे होते हैं, ये आप लोगों को थोड़ी मिलेगा। जी डीएनएस यूज करेंगे बिल्कुल शजी। अच्छा ठीक हो गया जी। सर इफ वी पे यू होल अमाउंट एज यू सेड 2000 यू कैन गेट द बोथ थिंग, नहीं ये सिर्फ 2000 होस्टिंग का है, डोमेन का आप अलहदा पे करेंगे दोनों चीजों के लिए। .com में बेटा डोमेन होता है और होस्टिंग, ये दोनों चीजें मिनिमम आपको 3800 कॉस्ट करेंगी। दानियाल आपका मैसेज बिल्कुल मिल रहा है, आपने क्या पूछा है मुझसे दोबारा पूछ लें। आप लोग पहले मुझे डोमेन नेम सेंड करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है। डोमेन नेम सेंड करें कोमल, फिर बताऊंगा। फ्री से स्टार्ट कर तो सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है 000 वेब होस्ट, वहां से आप फ्री डोमेन एंड होस्टिंग ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तंग करते हैं। जी बिल्कुल, प्रैक्टिस के लिए आप .xyz बाय कर लें, नो प्रॉब्लम। चले बस करें अब क्वेश्चंस, अब थोड़ा सा आगे चलना है हमने। अच्छा अब ये डिटेल जब हम आपको सेंड करते हैं तो इस डिटेल में आप देखें कि लिखा हुआ है, मैंने आपसे कहा है कि इस वक्त आप लोग मैसेज नहीं करें मुझे, अब आगे थोड़ा सा पढ़ लें, मैं लास्ट में आपको टाइम देता हूं। ठीक है जी। अच्छा अब ये सी पैनल की डिटेल हमने आपको सेंड कर दी, आपको ये मिल गई। अब सी पैनल को आपने एक्सेस कैसे करना है, बहुत सिंपल है। जो भी आपका डोमेन नेम है, जो भी है XYZ कुछ भी हो सकता है, उसको आप यहां पर पेस्ट करेंगे और /C पैनल। ठीक है जी। जो भी आपका डोमेन नेम है उसको आप यहां पर पेस्ट करेंगे, /C पैनल अगर आप लिखेंगे तो ये कंट्रोल पैनल की एक्सेस। अब देखिए ये मैं ओपन भी आपको करके दिखाता हूं, इसको यहां से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप इसको यहां पर न्यू टैब में ओपन करें। अब देखें ये डीएनएस मैंने खुद सेटअप नहीं किया हुआ, इसलिए ये अभी तक सेट नहीं हुआ, ये इन्होंने मे बी कोई 2-4 घंटे पहले सेटअप किया होगा, या एक दफा हम क्यूरी लगा के डीएनएस रीसेट कर लेते हैं। अब हम इसको एक दफा रीलोड कर लेते हैं, ये ले जी, ये ओपन हो गया जी। सॉरी ये है इनका, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर दोबारा से ओपन करते हैं, ये ले जी ओपन हो। ठीक है जी। अब ये जो
यूजर नेम मैंने प्रोवाइड किया है, ये इसको यहां से कॉपी करेंगे और यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे और इसी तरीके से इस पासवर्ड को यहां से कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे, लॉगिन करेंगे। तो ये देखिए जी, इनका जो सी पैनल है ये लॉगिन हो गया। ठीक है जी। ये होता है जी हमारा कंट्रोल पैनल, सी पैनल जिसको हम कहते हैं। क्लियर हो गया जी? ये मुझे बताएं, लॉगिन कर लेंगे आप लोग सारे? जी मुझे बताएं, कंट्रोल पैनल लॉगिन कर लेंगे? ओके ओके, चलें जी, ये अच्छा। अब हम जल्दी जल्दी क्विकली एक कंट्रोल पैनल का ओवरव्यू देख लेते हैं। देखें जी, आपने डोमेन परचेज किया शजी और आपने होस्टिंग परचेज की, तो ये दोनों चीजें परचेज करके होस्टिंग बेसिकली सी पैनल हुआ करता है बेटा, होस्टिंग ही आपका सी पैनल। ओके, अब देखें सी पैनल के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं, लाइक देखें फाइल्स का है, डेटाबेसेस का है, डोमेन्स का है, ईमेल्स का है, मैट्रिक्स है, सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर है, एडवांस्ड है, प्रेफरेंसेस हैं और ये एप्लीकेशन। देखिए सबसे पहले हम फाइल को देखते हैं। जब भी आप कोई फाइल अपने वर्डप्रेस के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फाइल के सेक्शन में फाइल मैनेजर के अंदर आ जाएगी। ठीक है जी, सारा आपका डाटा जो है वो यहां पर स्टोर होता है। इसको अगर मैं ओपन करके आपको दिखाऊं तो अभी क्योंकि ये देखें, ये ऐसे ही ये फोल्डर्स बन जाते हैं और इनमें डाटा आ जाता है। ठीक है जी, अच्छा, यहीं से आप वेबसाइट का बैकअप भी ले सकते हैं और उसको रीस्टोर भी करवा सकते हैं। बस ये तीन ऑप्शन हमारे काम के हैं यहाँ। डेटाबेसेस का ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कि वेब डेवलपर हैं और स्क्रैच से काम करते हैं, जो कि कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज नहीं करते, जो कि हम वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है। ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन है डोमेन्स। डोमेन्स के अंदर आपको कहा था कि आपको सब डोमेन्स के बारे में इंशाल्लाह बताएंगे, तो वो सब डोमेन्स के बारे में इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद ईमेल्स का सेक्शन है। ईमेल के सेक्शन में आपसे एक कमिटमेंट हुई थी कि आपको बिजनेस ईमेल फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट करना बताया जाएगा, वो अभी आपको बताते हैं। मैट्रिक्स में आप अभी किसी चीज को नहीं छेड़ेंगे, सिक्योरिटी में आप किसी चीज को नहीं छेड़ेंगे। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर ये साइट सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है, यहां से हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। ठीक है जी, वर्डप्रेस हम कंट्रोल पैनल से इंस्टॉल करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर साइट सॉफ्टवेयर के ऑप्शन में जाते, ये भी अभी हम इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद ये लास्ट में हमने अपनी होस्टिंग में वर्डप्रेस मैनेजर भी रख दिया है कि जिसको साइट सॉफ्टवेयर से इंस्टॉलेशन में मुश्किल लगे, हालांकि कुछ मुश्किल है नहीं, तो वो यहां से भी कर सकता है। अब सबसे पहले जब हम अपना कंट्रोल पैनल लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर में साइट सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद ये आप देखें वर्डप्रेस आपको शो हो रहा है, यहां क्लिक करेंगे और ये देखें वो हमसे यहां पर पूछ रहा है कि इस डोमेन के ऊपर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर हाँ है तो आप जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे
कोई चीज आपको डाउनलोड नहीं करना है, ये वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली यहां पर खुद ब खुद इंस्टॉल हो। ये देखिए, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है और ये उसका यूजर नेम और पासवर्ड हमें उसने दे दिया है। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड हमेशा हमने यहां से कॉपी करना है और इसी फाइल के अंदर ये सेक्शन क्लोज करके यहां पर हमें लिखना है वर्डप्रेस डिटेल्स और यहां पर इसको पेस्ट कर देना है और इस सेक्शन को भी हमें क्लोज कर देना है। ठीक है जी, देखें ये आपने स्टेप जरूर करना है क्योंकि ये दोबारा ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको नहीं, यूजर नेम तो मिल जाएगा, पासवर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है जी, अच्छा ये आपने कर लिया, क्लियर हो गया। वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे, मुझे बताएंगे सारे। ओके ओके, सिंपल सा स्टेप है। अच्छा जी जी, आशिर वलीद आप पूछें, अपना क्वेश्चन दोबारा टाइप कर दूं। अगर किसी के पास पहले से वर्डप्रेस है तो वो आगे जो लेक्चर्स है उसमें उसकी सेटिंग कर ले बस। वर्डप्रेस जो है ये कंप्लीट डेटाबेस है जो कि अगर आपको खुद से डेवलप करना पड़ जाए तो आपको महीनों लग जाएंगे। जी एग्जैक्टली जुनेद, ये सारा ऑनलाइन वर्क है। क्लियर है सर, बाकी और ये जी एग्जैक्टली वर्डप्रेस आपने डाउनलोड नहीं करना है बेटा, आप लोग दोबारा समझ लें। सबसे पहले आपने डोमेन परचेज करना, डोमेन परचेज करने के बाद आपने होस्टिंग परचेज करना। जैसे ही आप होस्टिंग परचेज करेंगे तो होस्टिंग कंपनी आपको एक इस टाइप की फाइल ईमेल कर देगी। ठीक है, वो सी पैनल के क्रीडेंशियल्स होंगे, उसमें क्रीडेंशियल्स हम बोलते हैं यूजर नेम और पासवर्ड। अब आपने सिंपली अपने डोमेन नेम के आगे /C पैनल लगाना है और उसको ऐसे यहां पर ओपन करना। ठीक है जी, जब ये यहां पर ओपन हो जाएगी तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने नीचे आना है साइट सॉफ्टवेयर में या वर्डप्रेस मैनेजर में, यहां आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने वर्डप्रेस पे क्लिक करना है और ये यहां से आपने इंस्टॉल में, यहां से आपने अपना डोमेन सेलेक्ट करना है और इंस्टॉल। अब क्योंकि इस वक्त कोई और डोमेन नहीं, एक ही डोमेन था जिसपे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया तो इसलिए वो अब यहां पर शो नहीं करवा रहा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी, मुझे बताएंगे अब। जी 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 बिल्कुल आपको मिल जाएगा, अगर मुझसे नहीं भी बाय करते तो सेम प्रोसीजर होता है बेटा, इसमें कोई फर्क थोड़ी होता है। जी आगे हम वर्डप्रेस पे काम करना ही सीख रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना सजावल के मुझसे रेलेवेंट क्वेश्चन करे, एडवांस चलने की आपको जरूरत नहीं है, एसएसएल आगे मैंने आपको पढ़ाना है। जैम्प पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं जी। ये लेटेस्ट डाउनलोड ना भी करे तो जब आप वर्डप्रेस को लॉगिन करेंगे वहां से वो अपडेट हो जाएगा। जी नेक्स्ट डोमेन पे दोबारा इंस्टॉल करना होगा वर्डप्रेस। क्रिएटेड मिलेगा आशिर, ये 786 होस्टिंग हमारा अपना है, आपको दिखा दिए।
नहीं, वर्डप्रेस आपने डाउनलोड करना ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डाउनलोड होता है। आप लोग ना अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो कि सी पैनल बेसिकली होस्टिंग ही होती है। सी पैनल और होस्टिंग अलग अलग चीजें नहीं है। होस्टिंग ही आपका सी पैनल होता है। जी 000 वेब होस्ट से भी कर सकते हैं मरियम अली। डोमेन नेम तो आपने खुद फाइंड करना है कोमल। जी बिल्कुल, सी पैनल जो है उसके लिए डोमेन नेम होना जरूरी है। आप यूज कर सकते हैं हफ्सा, लेकिन जब आप आगे थोड़ा हम लेक्चर्स में चलेंगे ना, तो फिर हमें वू कॉमर्स वगैरह की जरूरत है, वो इंस्टॉल ही नहीं होंगे, वो उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दी है। ये वजह है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। वलीद बेटा, अगर एक दफा आपने और टाइप किया ना, देखिए मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, आंसर कर चुका हूँ, अपना क्वेश्चन रिपीट मत किया करो। कोमल, ये आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा इसकी प्राइस और इसकी। अगर डॉट एक्स वाई जी में है तो आपको जस्ट मुझे 2300 पे करना है, डोमेन और होस्टिंग दोनों के लिए। जी अहमद, बिल्कुल करेंगे, क्लाइंट के साथ बिल्कुल शेयर करेंगे। जी जो फ्री में मिलती है 000 वेब होस्ट, आप वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं कायनात। डोमेन डिलीट नहीं होता है बेटा। जी वो भी क्रिएटेड मिलेगा। जी ये सी पैनल की फाइल आपने अपने क्लाइंट के साथ शेयर करनी होती है, क्योंकि वेबसाइट उसकी प्रॉपर्टी है। कोमल, मैंने आपको बता दिया बेटा, प्राइस 2300 प्राइस है। अहमद, आपको मैंने काफी सारे रिप्लाई किए हैं, मुझे नहीं पता आप किसके बारे में कह रहे हैं। सर हर वेब के लिए, जी बिल्कुल, हर वेब के लिए न्यू सी पैनल होता है। ये एक सी पैनल एक डोमेन के लिए होता है। ठीक है जी। बेटा इब्राहिम, आपके टेक्स्ट शो हो रहे हैं, आप क्वेश्चन करो। नहीं जी, डोमेन नेम के अलावा नहीं, आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। जी जी, वो फ्री डोमेन तो कोई डोमेन ही नहीं होता, वो तो आप किसी वक्त भी परचेज कर सकते हैं। 1 ईयर के बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। जी अगर हफ्सा आपके पास वर्डप्रेस है तो आप यूज कर लें। जी हर वेब के लिए न्यू सी पैनल होता है। नहीं जी, डोमेन नेम के अलावा आप वर्डप्रेस इंस्टॉल, हाँ, ऑफलाइन सर्वर्स के ऊपर कर सकते हैं, जैम्प वगैरह के ऊपर कर सकते हैं। जी डोमेन आप मुझे चूज करके देंगे। ठीक है जी। मरियम, इसके बारे में आप एक 000 वेब होस्ट पे जाएं, वहीं आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। शेजी, अगर वही डोमेन नेम आपने बाय करना है तो आपको देखना होगा पहले कि वो अवेलेबल है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर लेक्चर टाइम एंड हो चुका है। जी बिल्कुल, मैं इनको यही कहने लगा था। अच्छा बेटा, आप लोग ये सेशन रिपीट कीजिएगा,
अगर फिर भी कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है फेसबुक ग्रुप में पूछें, अदरवाइज जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उस सेशन के अंदर हम आपसे मजीद डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही था जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को ईमान और सेहत की बेहतरीन सलामती में रखे। अल्लाह हाफिज।